चलिए चल रही थी मेंस्ट्रुएशन, बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल समझते हो ना बेटा, ये रहा सिलेंड्रिकल वेसल, इसका बेस ये होता है, तो भाई साहब बेस की शेप क्या है, सर्कल। और कह रहा है बेस की सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल की सर्कमफेरेंस, ये कितना होता है बेटा, आर, और ये कितना है, हाइट। तो वो कह रहा है हमसे बेस की सर्कमफेरेंस, आई मीन सर्कल की सर्कमफेरेंस, तो ये किसके इक्वल दिया है, 2 पाई आर। किसके इक्वल दिया है, 132 के। एंड हाइट कितनी है, हाइट है मेरे बच्चे 25 सेंटीमीटर। भैया जी सिलेंडर इज ऑल अबाउट एच एंड आर, हाइट एंड रेडियस। अगर तुम्हें वो मिल गए हैं या वो मिल चुके हैं एच और आर, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये बेटा एच आया 25 और आर 2 पाई आर 132, यहाँ से आर निकल आएगा और यू कैन से दैट आर कितना आएगा, 132/2 पाई। काम खत्म। अगला पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस कितनी आएगी, 132/2 पाई। सर पाई की वैल्यू नहीं पुट करोगे, सब हम करेंगे तो तुम क्या करोगे यार, हैं। और नेक्स्ट है वॉल्यूम पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट। भाई फर्स्ट पार्ट निकल आया हमारा, फर्स्ट पार्ट कितना आया, फर्स्ट पार्ट आया मेरा, रेडियस आ गई। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का बॉस फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये रहा पाई, आर कितना है 132/2 पाई, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, ये चीज 2 बार हो जाएगी। सो 132/2 पाई इंटू 132/2 पाई इंटू एच। एच कितना है बॉस, 25। यूनिट से कोई खिलवाड़ नहीं, तो यूनिट क्या होगी वॉल्यूम की, सेंटीमीटर क्यूब। पाई से पाई गया और बस खत्म। तो 132 इंटू 132 इंटू 25, 2 ये लिखा है, ये 2 है। पाई कितना होता है 22/7, तो 22 नीचे आया और 7 चला गया, भाई ये होगा पाई, ठीक है। ये कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। हम सबको पता है जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर, नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो ये आपका आ गया इंटू 7। स्वयं सेवा है, खुद करिए। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बॉस, द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो कह रहा था एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आई मीन 2 पाई आर एच। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400, तो 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस क्या होता है, मतलब सर्कल की सर्कमफेरेंस, वो क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर कितना है बॉस, 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गए बच्चे, 2 पाई आर एच क्या था, ये था हमारा सर्कम, लिखना क्यों जरूरी है, थोड़ा आइडिया ऑफ बेस, ठीक है। और सॉरी ये तो कर्व सरफेस एरिया है, सॉरी। ठीक है मेरे बच्चे, कितना आ गया, ये आपका है CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, ठीक है। आगे आ जाओ बॉस, क्या पूछ रहा है हमसे, हाइट ऑफ सिलेंडर। अरे यार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखा है, चाहो तो दोनों को डिवाइड कर दो तो भी निकल आएगा। सर डिवाइड मतलब ये लो 1/2, तो 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर कर दोगे। यहाँ कितना है 4400/110, ये निकल लिया, क्यों बॉस, 0 निकल लिया, कितना आएगा 40। एच कितना आया 40 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा है, सिलेंडर इज ऑल अबाउट रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट। तो हाइट आ गई, एक पार्ट खत्म। अगला पार्ट क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सेकंड पार्ट। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच आ चुका है, सर लड़ाई किसकी है, आर की। अबे ध्यान से देखो ना, यहाँ पे आर कितना है, ये रहा पाई, आर कितना होगा, ये होगा आर, खत्म बात। आर कितना है 110/2 पाई का होल स्क्वायर। एच कितना है 40, यूनिट से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर
क्यूब। आपके पास कैलकुलेटर है, स्मार्टफोन्स हैं, सॉल्व करो ना, आप खाली थोड़ा बैठे हैं, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं रुक जाइए, क्वेश्चन और हो सकता है, फटाफट हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या मेरे बच्चे, अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर। डायमीटर का खिलवाड़ तो कहीं पढ़ना ही नहीं है, तो डायमीटर क्यों पैदा हुआ है, तुमको रेडियस की वैल्यू देने के लिए। तो डायमीटर है 20, तो बेटा मेरे बच्चे रेडियस कितनी होगी 10। उसके बाद आ जाओ, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस आई मीन CSA कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये रेडियस हो गई R। कर्व सरफेस क्या होता है, फॉर्मूला भूलने का नहीं, फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। तो R की वैल्यू दी है, यहां से H निकल आएगा। अरे भाई H किसके इक्वल होगा यहाँ पे भाई, R कितना 10, 2πRh किसके बराबर, 1000 के बराबर है। तो H बराबर कितना आएगा 1000 अपॉन 1000 अपॉन 2πR आएगा। इसमें R कितना है 10 है, तो 2π इंटू 10 ये निकल लिया, कितना आ गया 50 अपॉन पाई। तो H कितना आया 50 अपॉन पाई। रेडियस कितनी आई 10। मैंने कहा था सिलेंडर इज ऑल अबाउट रेडियस एंड हाइट। अगर आपके पास रेडियस भी है और अगर आपके पास हाइट भी है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, द हाइट ऑफ सिलेंडर ये रही, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू वन प्लेस। यहां पे ध्यान रखिएगा, उसने बोला है पाई की वैल्यू क्या बोली है 3.14। पाई क्या बोला 3.14। कैलकुलेटर है ना, स्मार्टफोन है ना। सर पेपर में आ गया तो कैसे करेंगे, अरे अभी करो, सीख लो, वहां सीख जाओगे, ठीक है। चलो भाई अगला क्या है, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, πr²h। तो हमें इसके लिए R चाहिए और H चाहिए, R भी दिया है H भी दिया है। तो अब क्या बच्चे के जान लोगे, क्वेश्चन खत्म। स्क्रीनशॉट लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा खूबसूरत चैप्टर, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है पूरी बुक का, ठीक है। ध्यान सुनिए, मतलब सॉरी पूरी एक्सरसाइज का, सिलेंडर का क्वेश्चन है। द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन। कभी फाउंटेन पेन देखा गरीबों, ठीक है, 3 रुपये पेन से लिखने वाले आदमी हो। फाउंटेन पेन आपने देखा होगा, एक्चुअली बड़ा महंगा टाइप का होता है, अपन ने भी नहीं देखा, बस पढ़ा रहे थे। ऐसे पेन होता है कुछ फाउंटेन पेन, मान लो आगे कुछ है। तो फाउंटेन पेन टेक्निकली वो कहना चाह रहा है बैरल, कि जहां आप इंक भरोगे वो इंक की शेप क्या है, और जो बोलना चाह रहा है जो इंक, जहां इंक भरोगे वो इंक की शेप क्या है, सिलेंडर, बस उसे कहना चाह रहा है और कुछ नहीं। तो कह रहा भाई साहब जो बैरल है वो उसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल इन शेप, इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो लेंथ आई मीन हाइट कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। भाई साहब डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर। तो सर डायमीटर का तेल लेने, रेडियस निकालो। रेडियस क्या होगा बच्चे 5/2, 5/2 मिलीमीटर। अब भाई साहब सर जी 1 सेंटीमीटर में और 1 मिलीमीटर में ई ना चौलबे, ई कतई ना चौलबे, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो क्या करा जाए, हम सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं मेरे बच्चे 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर से कहाँ जाना है सेंटीमीटर में, छोटे से कहाँ जाना है बड़े में। क्या करोगे डिवाइड करोगे, क्या करोगे डिवाइड। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5/2 लिखा है, 5/2 इंटू 10, ठीक है। अब ये प्रॉपर यूनिट किस में आ गई सेंटीमीटर में। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है बॉस। कितना है 1/4 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरी रेडियस और वो आ गई मेरी हाइट। हाइट रही 7 और रेडियस है 1/4 सेंटीमीटर। क्या रही 1/4 सेंटीमीटर। अब सवाल पे आते हैं। सवाल है अ फुल बैरल ऑफ इंक, मतलब अगर पूरा भरा हो, पूरा भरा मतलब अरे वॉल्यूम यार पूरा भरा हो, आई मीन फुल बैरल ऑफ इंक पेन विल यूज्ड अप व्हेन राइटिंग 310 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। मतलब अ फुल बैरल ऑफ इंक, अ फुल बैरल ऑफ इंक कि पूरा अगर भरा हो तो कितना लिखता है 310 वर्ड्स वो लिख देता है अगर पूरा भरा हो। अबे पूरा भरा मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है यार, मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बैरल।
ये क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा। 310 वॉल्यूम मतलब बच्चे पाई आर स्क्वायर एच, तो ये रहा आपका पाई, आर कहाँ गया रे 1/4 इंटू 1/4 आर स्क्वायर, एच कहाँ गया रे ये रहा 7 इक्वल्स टू 310। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट क्या होगी मेरे बच्चे यहाँ पे, सब कुछ चल रहा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लिखेगा वो, इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लिखेगा 310 वर्ड्स। थोड़ा सॉल्व करना चाहोगे तो कितना आ गया पाई, पाई को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे बच्चे, पाई को 22/7 इंटू 1/16 इंटू 7, यही तो आएगा बच्चे 310 वर्ड्स। सर एक एक स्टेप क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा है, निपट लोगे बीच ही में। तो 16 ये आपका आ गया पूरा, ठीक है। अब क्या होगा 7 का 7 से गया, 2 का गया 11, या कितना आया 8, तो टेक्निकली यहाँ पे आ गया 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 310 वर्ड्स। मतलब इतने वॉल्यूम में 11/8 सेंटीमीटर क्यूब में, इतनी इंक में आप इतना लिख सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिखोगे, बचपन की बात करो, क्या निकालना है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्या होगा 310 यहाँ रहेगा, 8 गया ऊपर 11 आया नीचे, बोलो नहीं आया, इतने वर्ड्स आप लिख पाओगे कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अब सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है अगर फुल बैरल इंक in the pen will be used up when writing 310 words on an average, then how many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of liter। क्या पूछ रहा है 1/5 of liter equals to how many words। ये क्वेश्चन है कि 1/5 ऑफ लीटर में कितना लिख लेगा। अरे बच्चों भूलना नहीं, 1 लीटर में कितने होते हैं, मैं देखो पढ़ा चुका हूं आपको, 1 लीटर में क्या होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितने होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हाउ मेनी वर्ड्स कट जाएगा। तो टेक्निकली क्या है वो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चे, वो हमसे पूछ रहा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितने वर्ड्स लिखोगे, 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितने वर्ड्स लिखोगे। अबे देखो बे, अगर एक में इतना लिख रहे हो तो 200 में कितना लिखोगे, सिंपल 200 से मल्टीप्लाई, ये आएगा, ठीक है। अब आखिरी में एक बात लिखी है, आंसर करेक्ट टू, क्या लिखा आखिरी में, आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट व्हाट 100 वर्ड्स। सर जी इसका मतलब समझ में नहीं आया। अबे ये समझो, अगर लिखा है मान लो आया 492, तो इसको 500 कर देंगे, नियरेस्ट 100, मतलब अगर वैल्यू 400 से 500 के बीच में है तो या तो उसको 400 लिखेंगे या तो उसको 500, किसके पास में है ये सोच के तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कितना आएगा बॉस, सर आएगा तो पॉइंट में, तो ऑन एन एवरेज कितना आ जाएगा, ये लिखा है 200 इंटू 310 इंटू 8, कितना आएगा बॉस 16, मतलब 000 ही हो गए, आराम समझते हैं, 000 ही हो गए। 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, ठीक है, 6 से 48 49, ये आ गया, ठीक है 16। भाई अब चेक कर लेना, ठीक है, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सवाल पर सवाल खुद जिम्मेदार है, सवाल की, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा अप्रॉक्स, 4 जा 44, वहाँ गया 56, 55, वहाँ कितना हुआ 10, ये होगा बच्चे 4 जा 44, 56, 110 गया, ये ना चलो 10 है ना, 1 0 ले लोगे, अब वो 100 हो गया 99, ठीक है 99 हो गया, फिर वहाँ पे 10 ले लोगे, ऑन एन एवरेज कितना आ जाएगा बच्चे, फिर से 4 जा 44, 5 उधर गया 56, 55, 10 उधर गया, फिर आपने 1 0 ले ली बिकॉज 1 0 कम पड़ गया, 99, फिर 10 वहाँ चला गया, तो आप 0 आगे छोड़ दोगे ऐसे, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ भी आएगा। अब बताओ किसके पास आ रहा है, ये आ गया 45090 आ रहा है, पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, तो जब इसको अप्रॉक्स, ठीक है, जब इसको अप्रॉक्स लिखोगे तो कितना लिखोगे, अप्रॉक्स क्या आएगा, इसे लिखना किसके पास है, लिखना है नियरेस्ट 100, तो ये आपका आया 45,090 पॉइंट कुछ, कैलकुलेटर्स कर लेना यही वैल्यू बनेगी। सर बार बार कैलकुलेटर बोलते हो तो क्या बोले, खुद कर पाओगे, इतनी दम है तो कर लो, ठीक है। तो 45,090 कुछ आया, तो नियरेस्ट 100 क्या है 4500,
4500, ये नियरेस्ट 100 है या 45100? कौन सा नियरेस्ट 100 है? मेरे अकॉर्डिंग 45100 ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 90 के पास क्या आएगा 100। सर नहीं मानते, अब आंसर चेक कर लेते हैं भाई, तुम्हारे सामने कर ले, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कि हमने कहा था कि मैं आपको पूरी अमल करा के दूंगा और आप क्या करेंगे इसके बदले? लाइक करो तो भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत खुश हो, शेयर कर दो भाई, ठीक है ना। 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? TSA रेशियो CSA, यही तो निकालना है ना भाई। TSA क्या होता है? अपॉन CSA। TSA क्या होता है मेरे बच्चे? फॉर्मूला बताओ। 2 पाई R H प्लस R, और CSA क्या होता है? 2 पाई R H। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, R से R गया। सर सवाल तो पूरा पढ़ लेते हैं। अरे मैथमेटिक्स वाला बहुत बटोरना, जितना बटोर पाओ उतना बटोर लो। कितना आ गया? H प्लस R अपॉन H। आज सवाल पढ़ रहे हैं। वेयर हाइट इज 7.5, वेयर हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर एंड वेयर रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। सो फाइनली H आ गया, R आ गया, सवाल खत्म हो गया। पुट करो वैल्यू, आंसर पाओ, क्योंकि सिलेंडर इज ऑल अबाउट हाइट एंड रेडियस एंड इफ यू हैव देम तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन 13, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड। हाफ्ड मतलब पहले सबसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आया मेरे बच्चों कि सिलेंडर की रेडियस आधी कर दी गई, हाइट डबल कर दी गई। सर पापा का राज चल रहा है, अब चल तो रहा, मानना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो हाइट डबल कर दी गई, रेडियस आधी कर दी गई, तो उसके सबसे पहले जो करना होता है, सबसे पहले आपको एक सिलेंडर एक शेप ले लेनी है विद नॉर्मल रेडियस नॉर्मल हाइट। व्हाट डू मीन बाय सर? देखिए सिलेंडर ले लिया हम लोगों ने, अब इसकी रेडियस नॉर्मल क्या ले ली बच्चे हम लोगों ने? ये आपकी रेडियस हो गई R और हाइट क्या हो गई बच्चे मेरे? H। रेडियस हो गई R और हाइट हो गई H। अब आते हैं सवाल पे। कह रहा इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल्ड, मतलब नया सिलेंडर का निर्माण हो रहा है, नए सिलेंडर का निर्माण हो रहा है। रेडियस यही रहेगी जहां होती है, हाइट भी वही रहेगी जहां होती है, पर कुछ पेच हो गया। पेच क्या है? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ इज हाफ, तो ये R, तो ये कितना हो गया बच्चे? R/2। हाइट इज डबल्ड, H क्या हो जाएगा? 2H। क्या मांग रहा है हम लोगों से? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, हमसे यही मांग रहा है। फॉर्मूला वही सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? पाई R² H, पर R किसका? नए सिलेंडर का। कौन है ये? पाई R² H। H किसका? नए सिलेंडर का। कौन है? 2H। अपॉन में आ जाओ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, पाई R किसका? ओरिजिनल मतलब पुराने वाले का, R²। देखिए मैंने कहा था ना बच्चे, जब भी वो आधा डबल का खेल खेले, कहता रुको जरा पहले पुराने वाले से बात कर ले, मतलब पुराने वाले को ड्रॉ कर लो, ठीक है। R² इंटू H। अब क्या होता है? अब सवाल खत्म, H से H गया, पाई से पाई गया, ऊपर कितना है मेरे बच्चे? ऊपर आया R²/4। यहाँ पे क्या है? इंटू 2 और अपॉन में क्या है? R²। सॉल्व करोगे, कट गया, कितना है बच्चे? 1/2। खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 37। तो प्लेस कर दो इसको यहाँ पे, जो सॉल्व कर ले इसको तुरंत आप खुद कर लेना। कितना आएगा अप्रॉक्स? 37 करो, कितना आएगा बॉस? 37 जा कितना आएगा? 5 37 16 2 8 5 पे नहीं 4 पे, 4 7 सा 28 to 14 162 माइनस 48 कितना आएगा अप्रॉक्स? आएगा 14 148। नाउ यू कैन सी इट इज 44। कितना आएगा बॉस? 44। ये रफ कर देते हैं, कोई पकड़ नहीं पाएगा क्या हुआ था, ठीक है बच्चे। तो 2 पाई R कितना आ गया? 44। सवाल पढ़ लें,
सम क्या है मेरे बच्चे? सम है फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। याद रखना सिलेंडर इज ऑल अबाउट हाइट एंड रेडियस। अगर आ गया तो चिंता खत्म। 2 पाई आर कितना 44 आया, तो यहाँ से आर कितना आया 2 इंटू 22/7, आर इक्वल्स टू 44, 22 ये गया, फिर ये गया, आर कितना है बच्चे 7, और आर वहाँ पुट करोगे तो एच कितना आएगा 30, है ना बॉस? एच कितना है 30 आया। एच 30 आ गया बॉस। उसके बाद की कहानी जो है तुमको सुनानी है, जो खत्म हो गया, हाइट आ गया बॉस, एच आ गया, आर आ गया, हम ना कर रहे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? पाई आर स्क्वायर एच। खुद कर ले यार, हम तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर हमसे है ये 15 ले लेते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है? बहुत प्यारा है। द रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस क्या हो गया? CSA। टोटल सरफेस क्या हो गया? TSA। ठीक है बच्चे, इज 1:2। तो बेटा बटोर लो, जितना बटोर लो उतना बटोर लो। कर्व्ड सरफेस क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर इक्वल टू 1/2। क्या कर रहे हैं? बटोर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे? ये कैंसिल, कितना आ गया? h इक्वल्स टू अपॉन एच प्लस आर इक्वल्स टू 1/2 हो गया। सॉल्व करोगे 2h इक्वल्स टू एच प्लस आर हो गया। ओ माई गॉड, h इक्वल टू आर आ गया। आगे क्या दिया गया बच्चे? आगे दिया गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616। मतलब TSA कितना है बच्चे? 616। ये क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये होता है बच्चे। पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम निकालना हो चाहे जो निकालना हो, सारा खेल किसका है? h और r का। तो h बराबर r आया, तो कहानी यहाँ कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो जहाँ 22/7 r h प्लस आर इक्वल्स टू क्या होगा? 2r, क्योंकि h किसके बराबर है? r के। तो ये हो गया 2r 616। आइए शुरू हो जाते हैं। पहले 2 से जाएगा, कितना आएगा बेटा? 2308। आई होप 22 से, फिर 2 से जाएगा यहाँ से, है ना? 154। क्या बचा? फिर 22 से भी जाएगा 7। ओ माई गॉड, आर स्क्वायर कितना आ गया? 49। तो आर भी कितना आ गया? 7। और हमको पता है जो आर है वही तो एच है। आर 7 तो एच भी कितना? 7। अरे भाई एच पता है, भाई आर पता है, पूछ रहा है वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 16। 2 सिलेंड्रिकल जार्स, 2 सिलेंडर हैं बॉस, कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। मान लीजिए 2 सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल जार्स हैं, सिलेंड्रिकल जार्स। ठीक है, 2 है बॉस। एक ये रहा, दोनों का वॉल्यूम क्या है बॉस? बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, गाड़ी वाला आ गया, कचरा निकालिए दिमाग से बिल्कुल अपने। ठीक है, सिलेंड्रिकल जार्स कहा गया कंटेन सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। मतलब जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका है। ठीक है, सिर्फ सवाल पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट बटोरना। इफ देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 3:4, डायमीटर्स रेशियो मतलब d1 अपॉन d2 कितना है? 3/4। डायमीटर्स हमें कोई लेना देना होता ही नहीं है। लेना देना किससे? रेडियस से। तो डायमीटर d1 किसके इक्वल होगा बेटा? 2r1 होगा। डायमीटर कुछ 2r1, d2 कितना होगा? 2r2। ओ माई गॉड, जो रेशियो किसका था? डायमीटर का, वही रेशियो किसका निकल आएगा? रेडियस का। तो r1 अपॉन r2 कितना आ गया बच्चे? 3/4। इसकी हमको नीड थी। ठीक है, और उसके बाद
कहाँ गए? उसके बाद क्या है? बस खत्म। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। क्या मांग रहा है हमसे? h1/h2। क्या मांग रहा है हमसे? h1/h2। अब आते सवाल पे, बस खत्म हो गया यार। v1 = v2 था, मतलब v1/v2 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा भाई, 1:1 के, दोनों बराबर है ना, इसलिए v1 किसके इक्वल है? 2 पाई RH। भाई वॉल्यूम की, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? पाई r²h, पर वो v1 है तो पाई r1²h1, और वो क्या है? पाई r2²h2। ठीक है बॉस, ये निकालना है हम लोगों को। अब पाई से पाई गया, r1/r2 3/4 है, तो r1²/r2² कितना होगा? 9/16। h1/h2 = 1/1। Finally we have the ratio of their heights and it is 16/9। ठीक है, नहीं आया बॉस? सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखें। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन फॉइल ऑफ साइज, जो भी हमें क्या मतलब, अपन लोग मैथ्स वाले, रेक्टेंगुलर शीट है मतलब किससे? लेंथ और ब्रेथ से। लेंथ कितनी मेरे बच्चे? 30, और ब्रेथ कितनी है? 18। ठीक है, यूनिट सेम है इसलिए परेशान नहीं होंगे। जब भी यूनिट्स में डिफरेंस होगा, कहीं सेंटीमीटर, कहीं मीटर, कहीं किलोमीटर, सर होगा नहीं, वैसा तो नहीं होता है, पर लिखा होगा तो भले मेंशन कर दे। इफ यूनिट्स आर सेम तो ये प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है ना? तो ये आ गया, कैन बी रोल्ड टू फॉर्म अ सिलेंडर इन 2 ways along length and along breadth, find the ratio of volumes of 2 cylinder thus formed। ये अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है एक बार इसको लेंथ के अलॉन्ग मोड़ा गया और एक बार इसको ब्रेथ के अलॉन्ग मोड़ा गया। तो सुनिए ध्यान से, अलॉन्ग लेंथ मतलब आपने इसके अलॉन्ग ऐसे ऐसे मोड़ा, इमेजिन करिए, इमेजिन, मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ सेम। आपने इसके अलॉन्ग ऐसे मोड़ा तो सिलेंडर कुछ ये बन जाएगा। ऐसे मोड़ रहे हो, अब जब ऐसे मोड़ोगे तो हाइट तो वही रहेगी, पर ये जो लेंथ थी वो बेस की क्या बन जाएगी? सरकमफेरेंस। क्या बन जाएगी? बेस की सरकमफेरेंस। तो हियर लेंथ वाज 30, बट व्हेन यू रिवॉल्व अलोंग लेंथ, जब लेंथ के अलॉन्ग मोड़ोगे तो 30 क्या बन जाएगी? सरकमफेरेंस, आई मीन CF = 30। तो 2 पाई r = कितना आ गया? 30। तो r कितना आ गया? 30/2 पाई। कोई दिक्कत? तो जब अलॉन्ग लेंथ मोड़ोगे तो ये रहा सिस्टम, ये रही आपकी हाइट। वॉल्यूम कितना आएगा मेरे बच्चे? पाई r²। r कितना है? 30/2 पाई का स्क्वायर इंटू h। h कितना है? h 18 है। ये क्या आ गया मेरे बच्चे? वॉल्यूम किसका? व्हेन रिवॉल्व अलोंग लेंथ। वो कह रहा है अलोंग लेंथ भी मोड़ो और अलोंग ब्रेथ भी मोड़ो, और जो दोनों वॉल्यूम आएंगे उसका रेशियो बताओ। बता रहे, रुको जरा सॉल्व कर लें। तो ये कितना आएगा बच्चे? वॉल्यूम पाई 900 ऊपर आएगा भाई, नीचे आएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 18। पाई से पाई गया, ठीक है, और 4 से ये भी जाएगा, कितना आएगा अप्रॉक्स? 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 8 2 2 5 अपॉन पाई इंटू 18। सर आगे और सॉल्व कर ले। अभी नीड क्या है सॉल्व करने, आगे तो कटना ही है, और जब कटना ही है तो बचा कर क्या फ़ायदा। तो ये आ गया कब? जब वॉल्यूम अलोंग लेंथ मोड़ा गया। सेम अब अलोंग ब्रेथ मोड़ोगे, जब अलोंग ब्रेथ आप मोड़ोगे तो क्या होगा बच्चे? अब वो ऐसे मुड़ेगा, मतलब ये है, अब वो ऐसे मुड़ेगा तो क्या होगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। डोसा देखा है ना, डोसा, ठीक है बॉस। तो ये लेंथ तो सेम रहेगी, पर अब ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये हो गई सरकमफेरेंस। कितनी हो गई इसकी? 18। सरकमफेरेंस क्या हो गई? 18। और हाइट क्या हो गई? हाइट हो रहेगी 30। अब सरकमफेरेंस होती 2 पाई r, तो बॉस r कितना आ गया? 18/2 पाई। तो वॉल्यूम कितना आएगा? पाई r²h। ये रहा पाई, r² करोगे तो कितना आएगा? 324/4 पाई स्क्वायर। सर वहीं काट क्यों नहीं लिया? अरे काट लेंगे यार, क्या चिंता कर रहे हो, ठीक है।
इंटू एच, एच कितना 30, कितना है बचा यहाँ पे 81 आएगा, पाई से पाई गया, कितना भाग आ गया 81 इंटू 30 अपॉन पाई। तो ये वॉल्यूम 1 आया, सबको दिख रहा है, और ये वॉल्यूम 2 आया, मतलब जो अलॉन्ग लेंथ मोड़ा तो वॉल्यूम क्या आया 225 इंटू 18 अपॉन पाई। जो वॉल्यूम 2 आया तो क्या है 81 इंटू 30 अपॉन पाई। निकालना क्या है दोनों का रेशियो, मतलब निकालना है वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम का 2। कितना आएगा बॉस 225 इंटू 18 अपॉन पाई, अपॉन में कितना आएगा 81 इंटू 30 अपॉन पाई, पाई से पाई फिर टू, फाइनली क्या बचा 225 इंटू 18 अपॉन 81 इंटू 30। कर पाओ तो कर लो, ठीक है। 9 9 सा 9 2 2 15 9 25 5 एंड 3, कितना है बॉस 5/3, ठीक है। स्क्रीनशॉट, लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो। चलिए